वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल 15 शुरू करेंगे। तो पर्सन पढ़ता हूँ मैं। लेट एक आर बी द आर एक रिलेशन है, बी द सेट ऑफ ए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर से फंक्शन, ये आपका रियल से रियल भी फंक्शन डिफाइन बाय, फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स बराबर 4x जमा 5। सो दैट हमें फंक्शन शो करना है कि एफ इज इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है और इस फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में समझ लो, ये आना ही है। ठीक है। तो हेयर द फंक्शन, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है रियल से रियल डिफाइन। हमें फंक्शन ऐसे डिफाइन है 4x प्लस 5, हम इसको y मान लेंगे। अब ये फंक्शन जो है y बराबर आपका आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 4x जमा 5। तो हम इसको बदल देंगे x के टर्म में, y के टर्म में। अभी x के टर्म में है, इसको y के टर्म बदलेंगे तो प्लस का 5 उधर जाएगा तो -5, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो इस फंक्शन को हमने x के टर्म में चेंज कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद दिस लीड टू ए फंक्शन, इससे आपको फंक्शन g मिलेगा। मान लो g मिलेगा फंक्शन, वो मिलेगा रियल से रियल में। तो हम जहाँ पे x था वहाँ पे gy लिख देंगे और इसे y के टर्म में चेंज कर देंगे। तो अब हम gy पा चुके हैं और fx दिया ही हुआ था हमें, तो हम ना g/fx चेक करेंगे। अब यही आपका मतलब फंक्शन का मतलब इन्वर्स यही हो गया। ठीक है। अब हम इसी फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, f इन्वर्स x के टर्म में, जहाँ y वहाँ x लिख देंगे। तो ये आपके फंक्शन का इन्वर्स आ गया। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम एक बार गॉफ निकालेंगे ऑफ x। तो एक इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये fx हो जाएगा, और fx क्या था आपका, वो था 4x प्लस 5। तो g में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम 4x जमा 5 पुट कर देंगे। तो देखो हमने यहाँ पे y की जगह 4x जमा 5 पुट कर दिया, घटा 5, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, x आ गया। यानी गॉफ सोल्व करने पे आई आर आ गया, यानी मैंने आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। यानी सिर्फ x आना, जिसमें x की पावर 1 है, सिर्फ x आना आइडेंटिटी फंक्शन को शो करता है। ऐसी फिर अब गॉफ सोल्व करने पे आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। ऐसी फोग सोल्व करेंगे, y लेंगे तो gy लेंगे। gy क्या आया था आपका, ये आया था, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब जो फंक्शन था आपका, फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन था आपका 4x जमा 5। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप ये y घटा 5/4 रख देंगे। तो y घटा 5/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये y आ जाएगा। ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो यानी ये सोल्व करने पे ये भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी। तो इस अब जब ये दोनों यानी गोफ सोल्व करने पे आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और फोग भी सोल्व करने पे आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो लिख देते हैं हैंस, इस प्रकार जो ये फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है और इस फंक्शन का इन्वर्स g है, और g हमने अभी ऊपर निकाला था। तो g आपका क्या आया था ऊपर, gy बराबर आया था y घटा 5/4। तो अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप f इन्वर्स, g को हटा के f इन्वर्स और y की जगह x और y की जगह x लिख दोगे तो ये आपके फंक्शन का इन्वर्स आ जाता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं तो आप इसको रिवाइज करो और समझ जाओगे। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। मान लो ये जो स्टार का निशान है ये बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन ऑन क्यू। तो ये आपके क्यू में डिफाइन है, क्यू यानी रेशनल नंबर। फाइंड विच द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव। पता करना है कि कौन सा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव का संबंध दिखाता है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि तीन संख्याएं होती हैं, ऐसे होता है ए, फिर ए और बी में ऑपरेशन लगाते हैं और फिर सी में। इसमें पहले ऑपरेशन लगाओ, फिर ऐसे ही ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी में लगाओ। तो अगर ये दोनों सेट बराबर आ गया तो ये एसोसिएटिव है। ठीक है। तो एक एक करके वही लगाना है। तो पहले ए और बी में ऑपरेशन लगाना है कि a माइनस बी क्या एसोसिएटिव है, फिर हमें लगाना है इनको गुना करके 4 से भाग देना क्या एसोसिएटिव है, इन्हें घटा करके फिर गुना करके जोड़ना एसोसिएटिव है, या ए बी के स्क्वायर को लगाने से ये एसोसिएटिव है। तो पहला वाला जो है ना माइनस करना आपका नॉट एसोसिएटिव होता है, याद रख लेना। ठीक है। तो कैसे, तो आप ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 लेके इसमें बारी बारी से पुट करो। तो मान लो हमने अभी ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3 पुट किया। पहले इन दोनों में रिलेशन लगाएंगे। तो इन दोनों में रिलेशन है ए घटा बी का, तो ए घटा बी लगा देंगे।
तो 1 में से 2 गया, घटा 1, और घटा 1 और 3 में लगा देंगे तो फिर घटाएंगे तो घटा 4 आ जाएगा। ऐसी फिर हम दूसरा लगाएंगे, तो पहले A स्टार B स्टार C, तो B स्टार C में यानी 2 में 3 में लगाएंगे तो 2 में से 3 घटाएंगे तो घटा 1, फिर ये 2 बचेंगे, 1 और घटा 1, उसमें फिर घटा का रिलेशन लगाएंगे तो 1 घटा घटा जमा 1 तो 2, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए नॉट एसोसिएटिव। ऐसे आप ये लगाओगे तो ये एसोसिएटिव आएगा, ये लगाओगे ये नॉट एसोसिएटिव आएगा, और ये वाला एसोसिएटिव आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आपका ये एसोसिएटिव नहीं आएगा, ये भी एसोसिएटिव नहीं आएगा, लेकिन दो संख्या को गुना करना और भाग देना ये आपका एसोसिएटिव आ सकता है। ठीक है, तो पहले वाले का उत्तर हुआ कि एसोसिएटिव नहीं है, दूसरे वाला एसोसिएटिव है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा वाला एसोसिएटिव नहीं है। इसको बताने के लिए इन्होंने एक की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 लेके ऑपरेशन लगाया, तो ये 21 और 13 आ रहा है जो बराबर नहीं है, इसीलिए एसोसिएटिव नहीं है। ऐसी चौथा वाला भी एसोसिएटिव नहीं है। अगर एक की जगह 1, 2 और 3 लेके अगर आप ऑपरेशन लगाते हो तो एक 36 आएगा, एक 324 आएगा, तो ये भी एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इतने क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल 17 है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो लेट कर लो आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट में, वो ऐसे रिलेशन है कि एन और आर एम में दो संख्याओं में रिलेशन है कि इफ़ एन डिवाइड्स एम, जो एन है डिवाइड एम यानी वो भाग देता है एम को, तो बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा ध्यान से सोचने पर। तो कारण लिखा हुआ है कि सिंस डी डिवाइड एन, क्योंकि जो एन डिवाइड एन, एन जो है ना रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद को खुद से भाग देना। अगर कोई संख्या एन है वो उसको खुद की संख्या एन भाग देगी तो वो नेचुरली आएगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि मान लो 3 और 6 लोगे तो 3 और 6 में भाग दोगे और इसका उल्टा 6 को 3 से भाग दोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव है क्योंकि अगर 3 संख्याएं लोगे एन एम आर, एन और एम को भाग दोगे, फिर एम को आर से भाग दोगे और फिर एन को आर से भाग दोगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आ जाएगा, तो मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब आपका जो है वो ट्रांजिटिव है, तो इसीलिए आंसर डी हो गया कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट एल डिनोट, मान लेते हैं एल जो है वो डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, सभी सीधी लाइनों का सेट शो करता है एक प्लेन में, इन ए प्लेन। लेट आर रिलेशन आर बी डिफाइन बाय, मान लेते हैं कि रिलेशन आर है वो डिफाइन है एल रिलेशन एम इफ़ एंड ओनली इफ़ एल इज परपेंडिकुलर टू एम वेयर ऑल एल एम बिलोंग्स टू एल। तो देन आर इज, तो बताओ आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी सिमेट्रिक, क्योंकि खुद की संख्या, मान लो कोई लाइन है, कोई लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक हो सकता है, मान लो एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन के बदौलत पहली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये तो लागू हो रहा है। रिफ्लेक्सिव में नहीं हो सकता, मान लो एक संख्या दूसरे पे परपेंडिकुलर है और ये संख्या किसी तीसरे पे परपेंडिकुलर है, तो क्या पहली और दूसरी परपेंडिकुलर है, नहीं, वो पैरेलल होगी, तो इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आंसर रहेगा इसका सिमेट्रिक है। सही है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें लिखा है कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन एक सेट है नेचुरल नंबर का, डिफाइन है फंक्शन नेचुरल से नेचुरल, और फंक्शन है आपका 2n+3, बताओ क्या ये सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंजेक्टिव है। ठीक है, इंजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इंजेक्टिव माने ये 1 1 फंक्शन है बस, क्योंकि अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो नेचुरल आएगा। मान लो 1 पुट करते हैं तो 5 आएगा, 2 पुट करते हैं 7 आएगा, तो इसीलिए सिर्फ ये इंजेक्टिव आएगा। ठीक है, ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि कुछ संख्याएं होंगी जो इसमें नहीं आ पाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि लेट कर लेते हैं कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स देन कैन बी डन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में हमें कितने मैपिंग कर सकते हैं जो इंजेक्टिव होंगे यानी 1 1 होंगे। तो देखो ऐसे के उत्तर क्या होते हैं, तो यहाँ से आपको सीखना है
कि करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी 24 आंसर है। द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट इनटू सेट ऑफ 4 एलिमेंट। तो 3 से हम 4 में अगर हम मतलब किसी सेट में 3 है और दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ कितने इंजेक्टिव या 1 बनेंगे, तो वो बनेंगे आपके P3 यानी 4 फैक्टोरियल, तो यानी 24 बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। लेट एफ एक फंक्शन है रियल से रियल, डिफाइन है एफ एक्स तो साइन एक्स है, और जी भी एक फंक्शन है रियल से रियल और वो है एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, या कह लो पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आपको इसके अंदर फोग निकालना है, तो फोग निकालना है तो जी के लिए एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लेंगे और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 22वां क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि मान लो कोई फंक्शन है रियल से रियल डिफाइन है, फंक्शन है 3x - 4, तो इसका इन्वर्स क्या होगा। तो इस फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए आपका आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं इन्वर्स, इसकी जगह हम y ले लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3x - 4, तो -4 जाकर जमा हो जाएगा, तो y जमा 4 और 3 बटे में आ जाएगा, फिर y को ट्रांसफ़र कर देंगे x में, तो ये आपका इस फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।